इंडिया ने किया पाकिस्तान को दुनिया के सामने हमेशा की तरह जलील। कोई किंग है तो कोई डॉन ब्रैडमैन, जितनी भी कर लो बेइज्जती पर इनको नहीं होती फील। ये बुजदल माइंडसेट के डरे हुए क्रिकेटर्स बॉल से यूं डरते जैसे चुभेंगे उससे कील। पहले बैट्समैनों ने टरुक टरुक करके लोगों को खूब जलाया, फिर कोहली ने आके बॉलर्स को भी इतना कूटा के पड़ गए नील। आई खराब हो गया मेरा। चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में करवाने के लिए रो रो के पिट पिट के स्टेडियम्स पे 1200 करोड़ रुपया लगा कर सब कुछ करा के पैसा बर्बाद। बेन स्टोक्स। मैंने पहली दफा देखा है चैंपियंस ट्रॉफी खुद करवाने वाले सबसे पहले खुद ही बाहर हो गए। और पता है कैमरामैन ने जय शाह को भी दिखाया, वो बाहर बैठा था, ऊपर से सीरियस होने की एक्टिंग कर रहा था पर अंदर ही अंदर फीका फीका हंस रहा था पाकिस्तानियों पे। ऐसा सरकार ना आती। अरे यही वजह थी कि हम इंडिया को पाकिस्तान में नहीं भेजे हैं। आप खुद ही सोचिए, इंडिया तुम्हारे लोगों के सामने तुमको कूटती तो तुम्हारे लोग तुम्हें टमाटर मार के इतना बुरा लगता, कितनी बेइज्जती होती ना जी। तो हम तो तुम्हारे भले के लिए की था। ऐसा हम पे इल्जाम लगा था, मैं कहता बड़े मुंह वाला, ऐसा मोटा भालू, ऐसा कुछ है नहीं है। और तुम्हारे पीसीबी वाले पगले थे, कभी यहाँ ओपनिंग सेरेमनी, कभी वहाँ ओपनिंग सेरेमनी, कभी करोड़ों के एयर शो करवा दी, करोड़ों के स्टेडियम में बनवा दिए, नई यूनिफॉर्में पहना दी, लेकिन वो के अंदर बुथाड़ तो वही है ना ससुरों के। पिछला चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला कैप्टन वो सैफी भाई चैंपियंस ट्रॉफी 7 साल लेके घूम रहा था, और जब हमारे लोगों की हालत देखी वो बाहर बैठेगा सही गुस्से से देख रहा था और अंदर ही अंदर बोल रहा था, अबे चैंपियन ट्रॉफी जीतने आया कि हारने आया, भलवे किस तरह खेल रहे। वो कोहली है तो फिर सेंचुरी कर गया, ये कयामत तक हमारी जान नहीं छोड़ने वाला। और उनका वो हार्दिक, उसकी बॉलिंग तो देखो, वो जब बॉलिंग पे आते हैं हमारे बैट्समैनों को दूर से ऐसे लगता है कि शायद डेल हार्दिक अख्तर ली आ रहा है कोई। अब वो विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म कितने अरसे से चल रहा था, रणजी ट्रॉफी में भी आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जैसे मैच है हमने दे दी फॉर्म, उसको सेंचुरी बना के चला गया। फिर वही बात की अमीरों का किंग और हमारा किंग हो। मुझको किंग मत कहो, मुझे बुरा लगता है, लेकिन मेरे पास डेटा बहुत है। कौन है ये लोग? फिर वो डॉन ब्रैडमैन रिजवान साहब 77 बॉलों पर 46 रन, इतना बड़ा ब्लंडर। ये दुबई की पिच जो हमारे लिए अजाब बनी हुई थी, इंडिया 42 ओवर में ये टारगेट चेज कर गया। मतलब हम 300 बनाते तब भी उन्होंने चेज कर जाना था। ऐसी पिच और डॉन ब्रैडमैन साहब ने ऐसी बैटिंग की जैसे बस मरने वाला। तुम बस स्टाइल देखा करो, स्पिनर की बॉल को ऐसे रोकता है, वो आगे जाके आधी पिच में जाके बॉल रोकता है और आगे गिरने लगता है हर बॉल रोकी, जैसे अभी अभी मुंह के बल गिरेगा, अभी गिरेगा। खुदा के बंदो, क्या जमीन चूमनी है? अरे कब तक आप लोगों की इज्जत करते रहे यार हम लोग? तुम लोग इतनी घटिया क्रिकेट यार। और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब रिजवान साहब बैटिंग पे आए हो और सामने वाली स्क्रीन में कोई मसला ना बनो। हर थोड़ी देर के बाद बॉलर को रोक देता, बेचारे हार्दिक पांड्या को रोक देगा, वो पीछे 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 बेचारा बॉलर डर के पीछे देखते, पता नहीं पीछे आग लग गई, कोई पीछे देखते तो खाली स्क्रीन, बस ऊपर से कौवा उड़ता जा रहा होगा तो नहीं 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 मुझे बॉल नजर नहीं आएगी, कैसे खेलूंगा मैं। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तबलीग ऐसी झाड़ते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो कर लेंगे जज़ाकल्लाह। जैसे अभी अभी हज उम्रे से आ रहे हैं, तबलीग करना अच्छी बात है, लेकिन जो चीज तुम्हारी ड्यूटी है पहले वो तो करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके फिर सही बातें झाड़ रहे हो। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता हमारे, मगर वो लड़कों ने बताया कि चंचड़ गया इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी गलती है, कप्तान ने भी बहुत धुआं दिया टीम को। मैंने कप्तानों को भी बोला है, कप्तान मेरी जाना, तूने कब तक इस कौम को रोलाना? यूं उनकी सिमें तो बेचता है रोजाना, पर मैच तूने कब है जितवाना? खौफ खुदा कर तूने कबर में नहीं जाना। मगर पता नहीं कि वो आगे से गुस्सा हो गया कप्तान और मुझे कहता है बकवास बंद कर बाजी रिजवाना। अगर हम मोमेंटम के हवाले से बात करें तो मोमेंटम मेरे हाथ में नहीं आता, हरम ही निकल जाता है। और रही बात विन और लर्न की, अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि पड़ोसियों के लिए वो पसंद करो जो तुम्हें पसंद है। तो इंडिया मेरे पड़ोसी है तो मुझे विन पसंद है, इसलिए मैंने विन उनको दे दिया और लंबा से लर्न अपनी कौम को दूंगा। अच्छा, हमारे क्रिकेटर्स जब किसी बड़ी टीम से खेल रहे होते हैं ना, इनको देख के तुम्हें तरस आ जाएगा। बेचारे मस्कीन लुटे पुटे बैट्समैन है तो हर बॉल को ऐसी मुश्किल से रोकते हैं जैसे क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे मुश्किल तरीन पिच ये बन गई है आज, जो इनके खिलाफ बेचारे ये फंस गए हमारे बैट्समैन। ऐसी एक्टिंग कर रहे होते हैं। और हमारे बॉलर्स हैं तो हर बॉल जो अगले बंदे के मिडल भी कर रहा होता है ना अगला बैट्समैन, हमारे बॉलर सर पे हाथ रख लेते हैं, ओए होए होए मैंने तो दुनिया की मुश्किल तरीन बॉल डाली थी लेकिन पता नहीं वो खेल कैसे गया। मतलब इनकी रिएक्शन और तुम इनके स्टाइल देखा करो, मैं बड़े अरसे से इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब आज भी जब हम लोगों ने टॉस जीता ना बैटिंग पहले, तो हम सोचे यार मोमेंटम पकड़ लिया हम लोगों ने, लेकिन जब हमारे ओपनर्स आए, चलो बाबर के बल्ले पे थोड़ी बहुत बॉल आ रही थी, लेकिन दूसरा जो भाई साहब कम बैक कर रहे थे इमाम भाई, कोई एक नंबर चश्मा बड़ा ले लेते भाई। अल्लाह के बंदे आपके मोक्कल इतने स्ट्रांग है कि उनको पहले चिल्ले शिल्ले कटवा कर पहले एक ओपनर बाहर करवाया, उसको इंजर्ड करवाया, साम अयूब को चिल्ले कटवाया, हाँ मंगलम बुद्धम भस्म हो बाहर हो। जब उसके बाद भी जगह नहीं बनी तो फखर जमान को इंजर्ड करवा दिया, तब भी आपकी जगह बन गई। अब
इंडिया जैसे इतना क्रूशियल और बड़ा मैच, इंपॉर्टेंट मैच, इमाम साहब 26 बॉलों पे 10 रन बना के रन आउट हुए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार नहीं रन आउट हो गया, वरना तो बड़ा मारना। अरे कहाँ यार, वो शामी हालांकि पहले ओवर में 5 वाइडें दे के चला गया, सारा प्रेशर उसने इनसे उतार के खुद पे ले लिया, अपनी बेइज्जती करवा ली कि शायद इनको गैरत आ जाए, लेकिन फिर भी 26 बॉलें पी गए 10 रन, और हर बॉल लग रही थी कि बल्ले के बाद अभी एज होगी, अभी एज होगी, इतना ये स्ट्रगल कर रहा था भाई साहब। और हमेशा से एक और चीज भी तुम लोग नोट करना, हमारे बैट्समैन हमेशा आके ये बात छोड़ेंगे कि जी वो कंडीशंस और सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं थी। हाँ मतलब उनकी गलती है, पिच की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। ये भाई साहब पूरी तरह से प्रेशर बना के रन आउट हो गया। फिर बाबर आजम आज लग रहा था कि एक अच्छी फॉर्म में, 5 चौके उस बंदे ने लगाए, 26 बॉलों पे 23 रन, बहुत जबरदस्त खेल रहा था। लेकिन क्या डेल हार्दिक अख्तर ली साहब आया, इसको आउट करके चला गया। 2023 के वर्ल्ड कप में भी उसी ने किया था, वो हमेशा वो कर जाता है इसको आउट। अगर अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि बाबर ने बहुत कुछ किया, तो अब बताओ मैं इस 23 रन का, मुझे बताओ मैं क्या करूं? बत्ती मत छोड़ो यार, अब क्या बोलूं। मतलब हर मैच में हमारे यही एक्सक्यूजेस होते हैं कि बस थोड़ा सा बैट्समैन का इधर से एज लग गया, थोड़ा सा रन आउट हो गया, अदरवाइज तो बहुत कमाल था। दुनिया के बैट्समैन होते हैं जब सेट हो जाते हैं तो उसके बाद वो मारते हैं, हमारे बैट्समैन शुरू में आउट नहीं होते, सेट होके अच्छी खासी बॉलें पी के 50-60 बॉलें लेकर जब मारने की बारी आती तब आउट होके चले जाते हैं। यार दुनिया का उलटी निजाम चल रहा है हमारा। जब 2 आउट हुए तो हमें लगा लाइन लग गई है, लेकिन सऊद शकील और रिजवान ये आगे सही खोंटा गाड़ के खड़े हो गए। अब सऊद शकील स्पिनर्स को क्योंकि ठीक खेलता है तो वो अच्छा खेल रहा था, सिंगल डबल भी कर रहा था, लेकिन रिजवान इधर से टड़ोक, अगली बॉल फिर टड़ोक, न कोई चौका लग रहा है न कुछ लग रहा है। पहले 20 ओवर में मेरे ख्याल से 80 डॉट बॉलें इन्होंने खेल ली थी, खासतौर पर रिजवान भाई इतनी रोकता, और सऊद शकील गलती से कोई चौका भी मार देता ना तो रिजवान उसके पास पहुंच जाता होगा, क्या कर रहा है ये साले, तुझे नजर नहीं आ रहा कि मुझसे नहीं खेली जा रही, मुझे नजर ही नहीं आ रही बॉल, कभी मैं इधर गिर रहा हूँ कभी उधर गिर रहा हूँ, तू इस तरह से चौके मारेगा तो लोग कहेंगे कि पिच तो नॉर्मल है, रिजवान के अंदर कुछ नहीं, तो मेरी बेइज्जती करवाने के लिए चौके मार रहा तू, अभी तूने चौका मारा ना हमेशा के लिए टीम से निकाल के बाहर फेंक दूंगा गुटकूसा। ऐसा रिएक्शन दिखा जैसे दुनिया की मुश्किल तरीन पिच आज बन गई है, ऐसे एक्टिंग कर। वो भी फिर टोक टोक करने लग जाता। सही बारह आज रिजवान भाई ने जितना इससे हो सकता था इसने आप पाकिस्तानी फैंस के दिलों को जलाया। बाबर ने मेरे ख्याल से 82 बॉलों पे 50 की थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये उसी के नक्शे कदम पे चल रहा था कि कप्ताना मेरी जाना, अगर तू टुक टुक है तो मैं तुमसे बड़ा टुक टुक हूँ। बहरहाल 77 बॉलों पर 46 रन ने बनाए और एक शॉट इसने मारी हार्दिक पांड्या की बॉल पर और कैच भी छूट गया। और लोगों का कैच छूटता है वो सेंचुरी मारते हैं, लेकिन उससे अगले ओवर में स्टंप आउट होकर चला गया। इसने कहा लानत है, मैं ऐसी जब कैच छोड़ दिया तुम लोगों ने तो मैं फिर क्यों खेलूं। इसी तरह सऊद शकील का भी कैच छूटा स्पिनर की बॉल पे, उसी से अगले ओवर में उसने फिर कैच चढ़ा दिया। उसने कहा ऐसे मैं ऐसे बैटिंग करूंगा ही नहीं। लेकिन बहरहाल एक सऊद शकील है जिसकी इनिंग को बंदा कुछ जस्टिफाई कर सकता है कि कुछ उसने किया। 76 बॉलों पर 62 रन वो बना के गया। बस जब ये दोनों आउट हुए फिर सलमान आदा जी आए, 24 बॉलों पे 19 रन, बस वही दहाड़ीदार। फिर तैयब ताहिर 6 बॉलों पे 4 रन, सुभान अल्लाह। बैट्समैन होते हैं ना एक दफा बल्ला लाते हैं, ये पता नहीं बल्ले को दफा ऊपर करता है फिर नीचे अजीब अजीब 2-4 बार बाजू घुमा के लाता है, तब तक बॉल ही निकल जाती है। एक दफा गलती से इसने वो इमर्जिंग एशिया कप में बेचारे इंडिया ने छोटे लड़के भेजे थे तो उन छोटे लड़कों को कूट दिया था इसने फाइनल में, वो इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जितवा दिया था। बस उसके बाद तो अब ये भी हमारे सर रहे और कयामत तक सर पे ही रहेगा। खुशदिल शाह है, उसने 39 बॉलों पे 38 रन बनाए। उसने चलो रना बॉल खेली, आखिर पे वैसे उसे हिटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसने कम से कम ये तो तोड़ा कि 41वें ओवर में जाके पहला छक्का हमने मारा यार। वो रोहित शर्मा पहले दूसरे ओवर में उसने छक्का ठोका हुआ था। और इधर ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। और फिर रिजवान साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे खेल रहे हैं हम लोग, मैंने तो पहले भी बोला मेरी टीम में 15 के 15 कप्तान है। सलमान आदा जी के बाद फौरन शाहीन अफरीदी पहली बॉल पैड पे लगी, साफ पता चल रहा है कि आउट है। अंपायर ने आउट दिया लेकिन फौरन इसने चैलेंज कर दिया, कहा होता कौन है तू अंपायर हट। बड़ी स्क्रीन में विकेट पे टन की आवाज आई तब इसने कहा हाँ अभी टड़ोक हुई है तो अभी मैं जाता हूँ, वरना ये सामने जो देगचे के मुंह वाला अंपायर है इसकी बात में क्यों मानूं। कसम से मार मार के इन्होंने 241 रन बनाए और हमेशा की तरह बुजुर्गों की परंपरा को कायम रखते हुए वारी सबको दी गई। अब इंडिया वालों के लिए ये टारगेट कौन सा बड़ी बात है, उन्होंने आते ही भाई सही कूटना शुरू कर दिया। 6 से नीचे रन रेट वो लाए ही नहीं अपनी। शब्बू जी मार रही हैं, रोहित शर्मा मारा, रिस्क लेते हैं यार। रोहित शर्मा ने 15 बॉलों पे 20 बनाए, लेकिन इस मैच में सिर्फ एक चीज का मजा आया, जो शाहीन अफरीदी ने बोल्ड मारा ना रोहित शर्मा को, बहुत जालिम बोल्ड था, बड़ा मजा आया उसका। लेकिन उसके बाद जो शाहीन भाई ने उस यॉर्कर की वजह से जो बना बना के बॉलें दी बल्ले की नीचे, शब्बू जी ने मार चौके थे, मार चौके। सबसे ज्यादा फेंटी पड़ी है इसको पता है, 8 ओवर्स कराए सिर्फ 74 रन पड़े हैं इसको। शब्बू जी 52 बॉलों पर 46 रन बना के 7 चौके मारे, बहुत अच्छा खेला यार वो। उसको अबरार ने अच्छा बोल्ड किया वैसे। फिर उनका चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर 67 पे 56 बना के हमें कोई भी कूट जाता है। फिर विराट कोहली 111 बॉलों पर सेंचुरी बना के 7 चौकों के साथ एक दफा फिर से उसने कम बैक कर लिया। हमें तो सारी दुनिया की टीमें लान तान कर दी होगी, इन लोगों की वजह से कोहली की फॉर्म
वापस आ जाती है, फिर वो हमको भी कूटने लग जाता है। वैसे यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने इन पर गाना भी बनाया था और भी काफी चीजें करनी थी, लेकिन चलो अगली वीडियो में सही। फिलहाल के लिए अब इतना ही सही लगे तो लाइक कर देना बस, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।